आपको बिग ड्रैगन द सीरीज एक्सप्लेन करने जा रही हूँ और ये सीरीज एनिमीज टू लवर काइंड ऑफ स्टोरी है। और एनिमीज टू लवर सुन के तो आपको पता चल ही गया होगा कि बिग और ड्रैगन एक दूसरे से नफरत करते ही होंगे। बट इन दोनों की लाइफ में सबसे बड़ा ड्रास्टिक चेंज तब आता है जब ये दोनों ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में एक दूसरे के साथ में इंटीमेट हो जाते हैं। और फिर इस हादसे के बाद से इन दोनों की लाइफ एक दूसरे से पूरी तरीके से जुड़ जाती है। और अब ये देखना है कि अब इन दोनों के बीच में प्यार कैसे होता है। तो आइए बढ़ते हैं हमारी कहानी की तरफ। और ये सीरीज अभी रिलीज हुई है, इसलिए आपको इस सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए आपको एक हफ्ता रुकना पड़ेगा। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि याई मॉर्निंग में उठता है और सबसे पहले अपना कैमरा चेक करता है और उस कैमरे में कुछ भी फुटेज ना देखकर वो एकदम हैरान हो जाता है। और फिर तभी उसको मंगाकॉन का मैसेज आता है और उस मैसेज में उन दोनों की रात की फुटेज होती है, लेकिन मंगाकॉन वो फुटेज तुरंत ही अनसेंड कर देता है। और फिर तुरंत ही याई मंगाकॉन को कॉल करता है और मंगाकॉन याई को चिढ़ाते हुए कहता है कि तुमने इतनी जल्दी मुझे याद कर लिया, लगता है रात को तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आया। लेकिन याई उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम फालतू की बातें मत करो, मुझे कुछ भी मजा नहीं आया। और फिर मंगाकॉन कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो उस रात को खत्म हुए बस कुछ ही घंटे हुए और तुम इतनी जल्दी भूल गए। और तुमको याद नहीं कि तुम कितना ज्यादा एंजॉय कर रहे थे और कितने ज्यादा अच्छे फेसेस बना रहे थे। मुझे तो लगता था कि तुम हमेशा गुस्से में रहते हो, लेकिन रात को तो जो मैंने तुम्हारा चेहरा देखा वो तो मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। लेकिन याई गुस्से में कहता है कि तुम फालतू की बातें बंद करो और वो वीडियो डिलीट कर दो। और वैसे भी उस वीडियो में तुम्हारा भी फेस है, तो फिर तुम उस वीडियो के साथ में उल्टी सीधी हरकत करने की सोचना भी मत। लेकिन मंगाकॉन कहता है कि पहली बात मैं मेरे फेस को ब्लर कर सकता हूँ और दूसरी बात ये सारा काम तो तुम्हारा था, तो फिर तुमको तो भुगतना पड़ेगा ही। और आखिरी बात तुम मेरी ध्यान से सुन लो, मैं तो तुमको इस चीज के बारे में कभी भूलने दूंगा नहीं और ना ही तुम कभी मुझको हरा पाओगे किसी भी चीज में। और ये सारी बातें कह के मंगाकॉन फोन कट कर देता है। और ये सारी बातें सुन के याई को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने बार को पूरा तोड़फोड़ कर देता है। और फिर हम डायरेक्ट नेक्स्ट सीन में पार्क और फोंग को बॉक्सिंग करते हुए देखते हैं, जिसमें फोंग पार्क से कहता है कि वैसे अपन ने मिस्टर याई को रात में अकेला छोड़ के अच्छा तो किया ना। और फिर पार्क कहता है कि हाँ वैसे भी मैंने उस लड़के को बहुत सारी दवाई दी थी, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ प्रॉब्लम होने वाली है। और फिर फोंग पूछता है कि वैसे तूने दवाई कौन सी दी थी। और फिर पार्क कहता है कि अरे वही रेड वाली जिसको पीने के बाद में बहुत ज्यादा नींद आती है। और पार्क की ये बात सुन के तो फोंग के होश उड़ जाते हैं और वो बेहोश हो जाता है, क्योंकि आप सब लोगों को तो पता ही है कि उस रेड वाली दवाई से क्या होता है, जबकि उसको ब्लू वाली दवाई देनी चाहिए थी। और उस रेड वाली दवाई का अंजाम भी आप सब लोगों को पता चल ही गया है। और फिर हम डायरेक्ट नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि याई के ऑफिस में याई के बार को रेनोवेट कराने की बात चल रही होती है, जिसमें याई अपने पापा से इस प्लान को पोस्टपोन करने के बारे में बात करता है, क्योंकि जो कंपनी याई के बार को रेनोवेट कराने वाली होती है वही कंपनी में मंगाकॉन भी जॉब कर रहा होता है। और मंगाकॉन को देखकर याई को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, पर वो कुछ कर नहीं पाता। लेकिन याई के पापा इस प्लान को पोस्टपोन कराने से साफ इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि तुम इतने बड़े हो गए हो, लेकिन तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज नहीं है, और चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस काम की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर ही सौंप रहा हूँ और तुम फालतू की बातें मत करो, ठीक है। और याई के पापा याई को डांट दे रहे होते हैं कि तभी जी कंपनी का ओनर कहता है कि आप लोग बातें कीजिए, मुझे और भी बहुत सारे काम हैं। और फिर सब लोगों के जाने के बाद में मंगाकॉन याई के पास में आता है और कहता है कि क्या तुम सच में इस बार को रिनोवेट कराना चाहते हो। और वैसे भी उस बार में तो कितनी सारी अच्छी अच्छी यादें होंगी, जैसे कि कल रात की। और फिर याई गुस्से में कहता है कि हाँ मैं उस बार को रिनोवेट कराना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसी फालतू की बातें याद नहीं रखनी है। लेकिन मंगाकॉन याई को चिढ़ाते हुए कहता है कि तुम भले ही बार को रिनोवेट करा लो, लेकिन तुम उस रात को तो कभी भूल नहीं पाओगे। और फिर ये कह के मंगाकॉन वहाँ से जाने लगता है और फिर तभी याई उसे रोक लेता है और वो उससे पूछता है कि क्या वो वीडियो क्लिप सिर्फ तुम्हारे पास में है। और फिर मंगाकॉन जवाब देता है कि हाँ फिलहाल तो वो वीडियो क्लिप सिर्फ मेरे पास में, मैंने अभी तक क्लिक नहीं की। और फिर याई उसको वार्निंग देते हुए कहता है कि जितनी भी वीडियो क्लिप्स तुम्हारे पास में है ना, उन सारी क्लिप्स को डिलीट कर दो, वरना तुम बहुत ज्यादा पछताओगे। और फिर मंगाकॉन कहता है कि मैं क्यों डिलीट करूँ, वैसे भी रिकॉर्डिंग तो तुमने स्टार्ट की थी ना। और ये बात सुन के याई को गुस्सा आता है और वो मंगाकॉन का कॉलर पकड़ लेता है। और फिर मंगाकॉन कहता है कि अच्छा तो तुम मुझे मारना चाहते हो, मारो मारो, वैसे भी मुझे उस रात को तो पता चल ही गया कि तुम्हें वायलेंस कितना ज्यादा पसंद है। और फिर वो याई को थोड़ा सा डिफरेंट वे में टच करने लगता है, लेकिन याई उसका हाथ झटक देता है। और फिर मंगाकॉन कहता है कि अच्छा ठीक है मैं भी जाता हूँ, लेकिन याद रखना फिर मुलाकात तो जरूर होगी। और फिर कुछ देर बाद पार्क और फोंग आते हैं और याई से पूछते हैं कि सर क्या वो सब लोग चले गए। लेकिन याई के चेहरे को देख के साफ साफ पता चलता है कि वो कितना ज्यादा अपसेट है, इसलिए पार्क और फोंग उससे पूछते हैं कि सर आपको कुछ प्रॉब्लम है क्या। और फिर याई उन दोनों से कहता है कि मुझे मेरे पापा का वेट कर लेना चाहिए था, मैंने बेकार पापा से कहा कि मैं सब संभालूंगा, और ऊपर से मंगाकॉन भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है, तो अब मुझे रोज उसे देखना पड़ेगा। लेकिन तभी याई के दिमाग की बत्ती जलती है और वो पार्क और फोंग से कहता है कि वैसे तुम मेरा एक काम करोगे क्या।
और फिर पार्क और फोंग झिझकते हुए कहते हैं कि सर वैसे काम क्या करना है। और फिर याई कहता है कि वैसे तुमको ज्यादा कुछ करना नहीं है, तुमको बस मंगाकॉन पे नजर रखनी है और उसका फोन चुराना है। लेकिन दोनों साफ मना करते हुए कहते हैं कि नहीं, अगर उसने हमको पकड़ लिया और उसने पुलिस को बुला लिया तो। और फिर याई उन दोनों से कहता है कि अरे तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, तुमको पता है ना मेरे पापा सब देख लेंगे अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो। लेकिन वो दोनों कहते हैं कि आपको तो ऑलरेडी वार्निंग मिल चुकी है, अगर आपने कुछ भी गलती की है तो आपका क्रेडिट कार्ड छीन जाएगा, और अगर आपके पास ही कुछ नहीं रहेगा तो फिर आप हमको कैसे बचा पाओगे। लेकिन फिर भी याई उनको रिश्वत देने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों हर बात पे नहीं बोलते रहते हैं। लेकिन जब याई न्यू प्ले स्टेशन लेके देने की बात करता है तो उन दोनों में से एक हाँ कह देता है। लेकिन फिर पार्क फोंग को कन्विंस कर लेता है नहीं बोलने के लिए, इसलिए फिर वो दोनों याई को नहीं कह देते हैं। और फिर याई इरिटेट होकर कहता है कि यार तुम दोनों कितना ज्यादा भाव खा रहे हो। और ये कहते हुए वो उठ ही रहा होता है कि तभी अचानक से उसके पीछे में एक जोर का दर्द उठता है। और अपने सर की ये हालत देख के पार्क और फोंग तो तुरंत ही समझ जाते हैं कि उसके सर के साथ तो कुछ ना कुछ तो हुआ है। और फिर याई उन दोनों से कहता है कि ये तुम क्या फुसर फुसर कर रहे हो, मेरे मुँह पे बोलो ना क्या बोल रहे हो तो। और फिर पार्क और फोंग कहते हैं कि मुझे लगता है कि सर आपको डॉक्टर के पास में चले जाना चाहिए, क्योंकि हमको लग रहा है कि आपको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। लेकिन याई कहते हैं कि तुम पागल हो क्या, मैं डॉक्टर के पास में क्यों जाऊंगा, और अगर सपोज मैं डॉक्टर के पास चला भी गया तो मैं उनको बताऊंगा क्या। मैं उनको ये थोड़ा ना बता सकता हूँ कि मैं शावर करते टाइम पे एक डिओड्रेंट पे गिर गया। लेकिन फिर भी पार्क और फोंग याई को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन याई मानने को तैयार नहीं होता। और फिर डायरेक्ट हमारा सीन हॉस्पिटल की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पे डॉक्टर पार्क और फोंग से पूछता है कि वैसे हमारा पेशेंट है कौन। और फिर पार्क और फोंग पेशेंट को दिखाते हैं जो ऑकवर्डली कॉर्नर में बैठा हुआ होता है। और फिर डॉक्टर पार्क और फोंग से कहता है कि आप दोनों बाहर जाके बैठो, मैं पेशेंट को चेक करता हूँ। और फिर उन दोनों के बाहर जाने के बाद में याई डॉक्टर को बताता है कि एक्चुअली मैं शावर करते टाइम पे डिओड्रेंट पे गिर गया, और साथ में ये भी कहता है कि आपको मुझ पे यकीन तो है ना कि मैं सच बोल रहा हूँ। और इधर हम पार्क और फोंग को देखते हैं जो याई का मजाक उड़ा रहे होते हैं। और तभी उन दोनों के पास में एक लड़की आती है जो उन दोनों से कहती है कि मैं खो गई हूँ और मुझे मेरी मम्मी मिल नहीं रही, क्या आप मुझे मेरी मम्मी से मिला दोगे। और पार्क उस छोटी बच्ची से कहता है कि तुम ये बाजू वाले लड़के से पूछो, मुझे कुछ नहीं पता। और फिर फोंग कहता है कि क्यों, तुमको क्या प्रॉब्लम है। और फिर पार्क जवाब देता है कि अरे मुझे बच्चे पसंद नहीं ना, इसलिए तू ये हैंडल कर, मुझे मत बता। और फिर फोंग उस बच्ची से उसका नाम वगैरह पूछता है और कहता है कि चलो मैं तुमको काउंटर पे लेके जाता हूँ, शायद तुम्हारी मम्मी तुम्हारा वहाँ पे वेट कर रही होगी। और जैसे ही वो दोनों वहाँ से निकलते हैं वैसे ही वहाँ पे मंगाकॉन की एंट्री होती है। और मंगाकॉन पार्क और फोंग को देख लेता है और वो समझ जाता है कि अगर ये दोनों यहाँ पे है तो जरूर याई भी यहीं पे होगा। और इधर याई डॉक्टर को बता रहा होता है कि डिओड्रेंट किस तरीके का था कि तभी मंगाकॉन वहाँ पे आता है। और डॉक्टर मंगाकॉन से पूछने लगता है कि तुम कौन और तुम यहाँ पे क्यों आए हो। और याई कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी मंगाकॉन कहता है कि मैं तो याई का बॉयफ्रेंड हूँ। लेकिन इस बारे में याई कुछ कह नहीं पाता, लेकिन डॉक्टर समझ जाता है कि यही वो डिओड्रेंट था जिसके बारे में यही बात कर रहा था। और फिर वहाँ से बाहर आने के बाद में डायरेक्ट याई मंगाकॉन से कहता है कि तुमने ऐसा क्यों बोला डॉक्टर को कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो करके। और फिर मंगाकॉन कहता है कि क्यों, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, मुझे तो लगा था कि उस दिन के बाद से मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन चुका हूँ। और फिर याई कहता है कि तुम फालतू की बातें मत करो, और पहली बात तो तुम यहाँ पे आए कैसे और तुमको पता कैसे चला कि मैं यहाँ पे हूँ, कहीं तुम मुझ पे नजर तो नहीं रख रहे हो ना। और फिर मंगाकॉन कहता है कि तुम पागल वागल हो गए हो क्या, मैं तुम्हारा पीछा क्यों करूँगा, लगता है आजकल तुम बहुत ज्यादा ही ड्रामा देखने लगे हो। और पहली बात, मुझे यहाँ पे काम था इसलिए मैं यहाँ पे आया था, और मुझे पार्क और फोंग दिख गया इसलिए मैं समझ गया कि तुम भी यहीं पे होंगे। और फिर यही कहते हैं कि अरे हाँ, वैसे पार्क और फोंग गए कहाँ। और फिर मंगाकॉन जवाब देता है कि मुझे क्या मालूम। और फिर याई चिढ़ते हुए कहता है कि वैसे मैंने तुमसे पूछा भी नहीं। और फिर मंगाकॉन याई के करीब आता है और कहता है कि मेरे शैतान टाइगर, और वो उसके गाल खींचता है। और वहाँ से जाते जाते कहता है कि वैसे जो डॉक्टर ने तुम्हें क्रीम बताई है वो तुम लगाना भूलना मत। और इधर याई पूरा चिढ़ चुका होता है क्योंकि मंगाकॉन ने उसके गाल जो खींचा। और वही दूसरी तरफ पार्क और फोंग भी उस बच्ची को अपनी माँ के पास में पहुँचा देते हैं। और फिर तभी याई भी उन दोनों को ढूंढते हुए आता है और वो चिल्लाने लगता है कि तुम दोनों कहाँ चले गए थे, मैं तुमको कब से ढूंढ रहा हूँ। और फिर पार्क और फोंग याई को बताते हैं कि हम दोनों बस उस बच्चे की मदद कर रहे थे। और याई उन दोनों पे चिढ़ते हुए कहता है कि तुमको पता भी है कि क्या हुआ, तुम्हारे जाने की वजह से मंगाकॉन वहाँ पे आ गया था, और अगर तुमने पहले ही फोन चुरा लिया होता ना तो मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई ही नहीं होती, सब तुम्हारे कारण हो रहा है। और ये सब कह के वहाँ से वो जाने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि पार्क मेडिसिन ले रहा होता है और फोंग याई से पूछता है कि आप क्या अभी कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेने वाले हो। और याई कहता है कि हाँ, मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेने वाला हूँ, और वैसे मेरे डैड कब आ रहे हैं वापस। और फिर फोंग याई को बताता है कि आपके डैड फ्राइडे को आने वाले हैं और उनके साथ में आपको डिनर भी करना है। और फिर याई अपने पापा की कंप्लेंट करते हुए कहता है कि पूरे हफ्ते भर में इतने सारे दिन होते हैं और उनको फ्राइडे का दिन ही मिला। और फिर ये कह के याई वहाँ से जाने लगता है। लेकिन याई की चाल देख के फोंग पार्क से कहता है कि तुमको क्या लगता है कि सर ठीक तो होंगे ना। और फिर वही दूसरी तरफ हम मंगाकॉन को देखते हैं जो अपने बॉस से बात कर रहा होता है, जिसमें उसका बॉस उसे कहते हैं कि क्या तुमने मुझे वो पेन ड्राइव भेज दी है। और फिर मंगाकॉन जवाब देता है कि हाँ, मैंने आपको पेन ड्राइव भेज दी, आपको वो डिलीवर हो ही रही होगी।
और फिर फोन रखने के बाद में जब वो अपना लैपटॉप चेक करता है तो उसे पता चलता है कि एक्चुअली में उसने काम की पेन ड्राइव देने की जगह उसने वो वीडियो क्लिप वाली पेन ड्राइव दे दी है। और फिर ये बात पता चलने के तुरंत बाद वो जल्दी से ऑफिस के लिए भागता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म होता है। आइए मिलते हैं अगले एपिसोड में।